हेलो दोस्तों, एसएमडी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसने कुछ समय में अपने इन्वेस्टर्स को दमदार रिटर्न दिए हैं। पिछले एक साल में इस स्टॉक ने 100% के रिटर्न दिए हैं और पैसा डबल कर दिया है। अब चलिए इसके फंडामेंटल देखते हैं। तो इस स्टॉक का करंट प्राइस है 8 रुपये। मार्केट कैप की बात करें तो 800 करोड़ का ये एक माइक्रो कैप स्टॉक है। इस स्टॉक का पी देखे तो 43 का है और आरओई की बात करें तो 8% है, मतलब कंपनी प्रॉफिटेबल है। दोस्तों, एक बात याद रखिए, ये एक माइक्रो कैप स्टॉक है और इतनी छोटी कंपनी का प्रॉफिटेबल होना ही बड़ी बात है। फाइनेंशियल्स की बात करें तो सेल्स लगातार बढ़ रहा है। 2021 में 500 करोड़ का सेल्स बढ़ के 600 करोड़, फिर 700 करोड़ और 2024 में इस कंपनी ने 800 करोड़ का सेल्स किया है। नेट प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है। 2021 में 5 करोड़ का प्रॉफिट घट के 3 करोड़, फिर बढ़ के 8 करोड़ और 2024 में इस कंपनी ने 17 करोड़ का प्रॉफिट किया है। एक बात हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, स्टॉक का प्राइस हमेशा अपने प्रॉफिट को ही फॉलो करता है। अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो स्टॉक का प्राइस भी बढ़ेगा। बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी के पास 190 करोड़ का रिजर्व है, लेकिन इसके अगेंस्ट कंपनी पे 304 करोड़ का कर्जा भी है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। प्रमोटर शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर की शेयर होल्डिंग 54% है और पब्लिक के पास 45% का माल है। तो चलिए स्टॉक का नाम देखते हैं। तो स्टॉक का नाम है सर्वेश्वर फूड्स लिमिटेड और ये कंपनी बासमती राइस और दूसरे फूड आइटम बनाती और बेचती है। ये कंपनी जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है और ये अपने प्रोडक्ट जैसे राइस, सीरियल्स, पल्सेस, स्पाइसेस, ऑयल इंडिया और इंटरनेशनल मार्केट में दोनों जगह बेचती है। कंपनी के पास 500 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और 800 प्लस रिटेल स्टोर इंडिया में है और ये कंपनी 45 कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है, जैसे कनाडा, यूएसए, यूके, यूएई, ऑस्ट्रेलिया और चाइना। बोनस और स्प्लिट की बात करें तो कंपनी ने अगस्त 2023 में 1:10 रेशियो का स्प्लिट दिया था और 2:1 रेशियो में बोनस भी दिया था। कंपनी का 41% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है और 59% रेवेन्यू इंडिया में सेल्स से आता है। रिसेंटली कंपनी ने सिंगापुर बेस्ड कंपनी को खरीदा है, मतलब कंपनी अपना बिजनेस एक्सपेंड भी कर रही है। अब सवाल ये है, क्या हमें ये स्टॉक को बाय करना चाहिए? इसके लिए हमें इस स्टॉक का आरएसआई चेक करना पड़ेगा। तो इस स्टॉक का करंट आरएसआई 39 का है, मतलब इस स्टॉक अभी रीजनेबल प्राइस पर मिल रहा है। अगर किसी स्टॉक का आरएसआई 70 के आसपास हो तो वो स्टॉक को बाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ स्टॉक का प्राइस तेजी से बढ़ चुका होता है और वहाँ स्टॉक के प्राइस में करेक्शन होने के चांसेस काफ़ी हाई होते हैं। और अगर किसी स्टॉक का आरएसआई 40 के आसपास हो तो ये एक अच्छा मौका होता है स्टॉक को बाय करने का, क्योंकि वहाँ स्टॉक में अच्छा करेक्शन हो चुका होता है। तो ओवरऑल एनालिसिस से ये पता चलता है कि माइक्रो कैप स्टॉक होने के बावजूद कंपनी का सेल्स और प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है। कंपनी के प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग
50% से ज़्यादा है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी ने रिसेंटली सिंगापुर बेस्ड कंपनी को खरीदा है, जो दिखाता है कि ये कंपनी अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहती है। इससे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा और प्रॉफिट भी बढ़ेगा। नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो कंपनी पर कर्जा है। अब आने वाले क्वार्टर्स में जब कंपनी अपना रिजल्ट डिक्लेयर करेगी, तब देखने वाली बात होगी कि क्या कंपनी का कर्जा बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो ये था इस स्टॉक का डिटेल्ड एनालिसिस। तो दोस्तों, आप सभी के लिए एक बोनस टिप। कभी भी स्टॉक के प्राइस को देखकर पैसा नहीं लगाना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि ₹1 का स्टॉक है तो वो ज़्यादा रिटर्न देगा। अगर स्टॉक का प्राइस कम है तो उसका कोई रीज़न होगा, जैसे कंपनी का सेल्स ना होना, कंपनी का लॉस में होना या कंपनी के अंदर कोई प्रॉब्लम होना। इसीलिए हमेशा कंपनी का मार्केट कैप देखना चाहिए। अगर कोई छोटी कंपनी जैसे माइक्रो कैप या स्मॉल कैप लगातार प्रॉफिट कर रही है तो उसका स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि स्टॉक का प्राइस हमेशा कंपनी के प्रॉफिट को ही फॉलो करता है। ये मैटर नहीं करता कि स्टॉक का प्राइस 200 हो, 1000 हो या 2000। अगर छोटी कंपनी लगातार प्रॉफिट दिखा रही है तो फ्यूचर में वो स्टॉक मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है। ऐसे ही मल्टीबैगर स्टॉक ढूंढने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ वही स्टॉक मिलेंगे जिनके फंडामेंटल स्ट्रांग है और जिनमें ग्रोथ के चांसेस काफ़ी हाई हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।